हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो आज है सैटरडे और डेट है 9 जुलाई। सो आज मेरी दीदी का बर्थडे भी है, मेरी बड़ी वाली बहन का। और बस अभी हमने सारा काम कर लिया है, नहा धो के फ्री हो गए हैं। और ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं यार, क्या ही बताएं, क्योंकि इतना बिजी हो जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है। और टाइम जब मिलता है तो विवान को सुलाना खिलाना पिलाना, वो सो जाता है तो फिर मैं भी सोचती हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ, तो एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा। ब्लॉग तो बहुत सारे बने हुए हैं। बस अभी हम जाते हैं तो पूजा करेंगे। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ हनुमान चालीसा पढ़ना, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से लगा था कि नहीं मैं भी करूँ। तो बट मैंने सबसे पूछ लिया कि कोई हम जैसे लड़कियाँ या फिर लेडीज़ हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। मैंने 2-3 पंडित जी से भी पूछा, मम्मी से भी पूछा, तो बोलते पढ़ लेते हैं, पढ़ने में कुछ नहीं जाता है। बस मैंने सोच लिया है कि अब मैं ये मतलब पढ़ूंगी। और ये सब करने से मतलब आपको हनुमान चालीसा पहले भी मैं कुछ दोहे वगैरह चौपाई थी जो पढ़ लेती थी। और अब मैं पूरा हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। और अगर हनुमान चालीसा जो भी पढ़ता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है। तो आज से आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। आज से सैटरडे है और आप मंगलवार को, शनिवार को, और चाहे तो डेली पढ़िए, भगवान का ऐसा कुछ नहीं है, सब दिन शुभ है। और ऐसा नहीं है कि मंगलवार में ही पढ़ो। तो आप डेली पढ़ेंगे तो डेली आपका, तो जिस दिन से हनुमान जी के आप चरणों में आ जाएंगे तो उस दिन तो मंगल ही मंगल हो जाएगा। सुबह से अभी तो हमने सोच लिया है कि हम जल्दी से जाते हैं, क्योंकि अभी तो सब सो रहे हैं, तो अभी कोई काम भी नहीं है चाय पानी वाला। बस हम पूजा करेंगे, फिर अंदर आके मंदिर में वहाँ हम हनुमान चालीसा करेंगे। बस मुझे अपने मतलब सुकून मिलना चाहिए, बस भगवान की आराधना करो, बस यही है। और मुझे ताकत मिलती है, पॉजिटिव होती हूँ अंदर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सब ज़्यादा बातें नहीं करते, अब चलते हैं बाहर। हे गाइस, तो फिर उसके बाद मैंने पूजा की और फिर बस मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। और यहाँ रख दी है मैंने चाय पकने। अभी दूध आया नहीं है, जब तक मैंने चढ़ा दिया है चाय, अभी चढ़ा दी है, क्योंकि ये गए हैं आज दूध लेने, तो ये जल्दी आ जाते हैं। खैर पापा जी जब साइकिल चलाने जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, इसलिए उनके टाइम पे मैं नहीं रखती हूँ। तो अभी ये गए हैं तो मैंने बोला था जल्दी से लेके आ जाना आप, तो मैं फटाफट बना देती हूँ चाय। और ये नेक्स्ट डे का है, और आपने इससे पहले देखा होगा तब सैटरडे का था, और आज है संडे, और आज है एकादशी। बस अभी हम काम कर लेते। हे गाइस, तो अभी हम रेडी हो गए हैं। रेडी क्या, सिर्फ कंघी की है, बाकी वही मुझे जाना है थोड़ा सा शॉपिंग पे, थोड़ा सामान लेके आना है। तो यहाँ विमान लेटे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे और हमें जाना था रिलायंस मॉल। तो हम इन लोग को करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। तो पहले हम लोग आए थे लोकल मार्केट, तो यहाँ से हम लोग को कुछ सामान लेना था जो कि वहाँ पे मिलता नहीं है, मिलता तो है पर प्योर यहाँ पे मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ आए पहले लोकल मार्केट। और फिर यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि विमान को तो लाना नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग निकल रहे थे तो इसने देख लिया कि इन लोग तैयार हो रहे हैं, तो फिर ये हम लोग के पीछे पीछे लग गया। तो सोए ही नहीं, मम्मी इतना झूले में झुलाई उसको, बट वो सोया ही नहीं। फिर उसको भी लेके आना पड़ा। एक्चुअली क्या, धूप भी बहुत तेज़ थी, फिर बड़ी गाड़ी लेके आओ कार, तो फिर वहाँ लोकल मार्केट में छोटी छोटी गलियाँ हैं तो वहाँ जाती भी नहीं है, इस वजह से फिर हम लोग स्कूटी से आए। फिर इसको हम लोग कैप लगाए, चश्मा लगा के, और इसको लेके आ गए थे। बट यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा एसी वाला रहता है, तो कुछ नहीं है। बस हम लोग को थोड़ा सा घर का सामान था जो कि ख़त्म हो चुका था, तो मैं बोली कि चलो मम्मी हम लोग लेके आते हैं, क्योंकि उनका फास्ट रहता है एकादशी का। तो मैंने कहा आप रहने दो, हम लोग जाते हैं। और आप लोग को विमान की आवाज़ आ रही होगी, बाहर एकदम चीख रहा है, खेल रहा है वो। प्लीज़ इग्नोर कीजिए, और उसके लिए सॉरी, क्योंकि उसको भी देखना होता है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यहाँ पे अंदर ही हूँ, बट वो थोड़ा सा ही बाहर है रूम के, तो बस खेल रहा है, तो आवाज़ आ रही होगी उसकी, खेलता रहता है। और यहाँ पे हम लोग ने, अच्छा था मतलब, हर अभी सेल भी चल रही है, ऑफ़र चल रहा है कुछ कुछ, तो हम लोग ने सोचा कि चलो जो भी अभी यूज़ का ही है वही बस हम लोग ने लिया है, फालतू का सामान कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है,
क्योंकि रखा ही रह जाता है, कुछ यूज़ ही नहीं होता है। तो बस जो जो काम का था तो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है सामान। तो ये बिलिंग करा रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया था, 3 बजने वाले थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, विवान का सोने का टाइम भी निकल गया था। फिर वो चिड़चिड़ करता तो रोता, और वो यहाँ पे ऐसे मस्ती करने को लग गए थे। उसने देख लिया कि ये ट्रॉली ऐसे चला रही है मम्मा, तो इसने भी ले ली चलाने के लिए, और बस ज़बरदस्ती नीचे उतर गया और बस चलाई जा रहा। फिर हम लोग इसको वापस ला रहे थे, ये आ नहीं रहा था वहीं, मतलब उसको इतना अच्छा लगने लगा था ना, ये घूम रहा था लेके। अच्छा लगता है खैर बच्चों को। सो वहाँ पे तो ऐसे कोई मना भी नहीं कर रहा था, तो बस अपने घूमे जा रहे थे। तो चलिए यही ब्लॉग था आज का, और अब इसको एंड करते हैं छोटे से ब्लॉग को। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।